बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। माह रमज़ान के रोज़ों के अहकाम आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे। आज ख़वातीन के कुछ मख़सूस मसाइल रोज़े के मुताल्लिक़ बयान करूँगा। आयत रज़ीस्तानी फ़रमाते हैं कि अगर ख़ातून रात को हैज़ के खून से पाक हो जाए या नफास के खून से पाक हो जाए तो उसको चाहिए कि वो पहले गुस्ल कर ले और फिर रोज़ा रखे। लेकिन अगर कोई ख़ातून रात को पाक हो गई हैज़ से या नफास से और जानबूझकर गुस्ल नहीं किया, या अगर उसके ऊपर तयम्मुम फ़र्ज़ था, मिसाल के तौर पर वक्त नहीं था इतना, काफ़ी वक्त नहीं था कि गुस्ल कर सके, तो अगर उसने तयम्मुम करना था वो भी नहीं किया और अज़ान सुबह जो है वो अज़ान सुबह का वक्त आ गया, तो ऐसी सूरत में अगर उसने गुस्ल भी नहीं किया और तयम्मुम भी नहीं किया तो ऐसी औरत को चाहिए कि वो उस दिन भी रोज़ा रखे और उसकी बाद में कज़ा भी बजा लाए। दूसरा मसला फरमाते हैं कि अगर कोई ख़ातून रात को गुस्ल हैज़ उस पर वाजिब हो जाए या नफास वाजिब हो जाए और वो देर करे ना करे और वक्त बहुत कम रह जाए कि अब उसके लिए गुस्ल करना मुमकिन न हो, तो अगर वो तयम्मुम कर ले अज़ान से पहले तो उस दिन का रोज़ा उसका सही है। दूसरा रोज़ा मसला फरमाते हैं कि दिन में माह रमज़ान के रोज़े की हालत में उसने रोज़ा रख लिया ख़ातून ने, दिन में रोज़ा रखा और दिन में किसी टाइम पर भी हत्ता कि मगरिब से पहले भी अगर थोड़ी देर पहले अगर उसको हैज़ आ जाए या खून नफास आ जाए तो उस दिन का रोज़ा उसका बातिल हो जाएगा, उसका उस दिन का रोज़ा उसका सही नहीं है। दूसरा मसला फरमाते हैं कि अगर ख़ातून हैज़ का गुस्ल करना भूल जाए या नफास का गुस्ल करना भूल जाए और कई दिन गुजर जाएं और उसी हालत में वो रोज़ा रखती रहे, तो जितने दिन उसने भूल के रोज़ा रखा है बगैर गुस्ल के, उस दिन के रोज़े सही हैं, उनमें कोई मसला नहीं है। एक और मसला फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स के ऊपर गुस्ल मस्से मैयत वाजिब हो, किसी मैयत को हाथ लगा दिया गुस्ल से पहले, गुस्ल मस्से मैयत वाजिब हो गया, अब वो इस हालत में रोज़ा रख सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो पहले गुस्ल करे और बाद में रोज़ा रखे। नहीं, गुस्ल के बगैर भी रोज़ा रख सकता है और बाद में किसी टाइम पर भी वो गुस्ल मस्से मैयत कर सकता है। ये चंद मसाइल जो थे वो ख़वातीन की मैंने अर्ज़ किए, बाकी उमूमी मसाइल हैं। एक और चीज़ जिसके ज़रिए से रोज़ा बातिल होता है, वो ये है कि अगर इंसान मजबूरी की वजह से या किसी इलाज की गरज से अगर कोई हुक्ना करे, अनीमा जिसको कहा जाता है, वो करे, अलबत्ता लिक्विड के साथ, तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। अगर दवा लिक्विड की शक्ल में है, उसके ज़रिए से अनीमा या हुक्ना करता है, तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा, चाहे बीमारी की वजह से ही क्यों ना हो। दूसरी चीज़ जो इंसान के रोज़े को बातिल करती है, वो ये कि इंसान जानबूझकर कय करे, यानी जानबूझ के उल्टी करे। अगर वो जानबूझ के करता है तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा, चाहे बीमारी की वजह से हो या किसी और वजह से, अगर जानबूझ के करता है तो उसका रोज़ा बातिल है। लेकिन अगर बग़ैर इख्तियार के, बग़ैर इरादे के उसको उल्टी आती है और कय आता है, तो उसका रोज़ा बातिल नहीं होगा। और ये भी है कि अगर किसी को उल्टी आ रही हो बग़ैर इख्तियार के, बग़ैर इरादे के, उसको रोकना भी उसके लिए ज़रूरी नहीं है। वो आए अपनी जो है नेचुरली जो इंसान को कभी-कभी आती है बगैर इख्तियार के, वैसे अगर आ जाती है तो ठीक है, उसको रोकना फ़र्ज़ नहीं है, रोज़ा उससे नहीं टूटेगा। हाँ, फ़क़त एक सूरत में टूटेगा, जब इंसान जानबूझ के कय करे, तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हम सबको दीन के अहकाम समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।